की थी, इस लॉजिक को आप समझो। और क्यों हम लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए भाई लॉजिक तो अपना ही चलेगा। 2 दिन की वर्कशॉप के बाद ना आपको प्रूव करके देंगे लॉजिक किसका, आपका चलेगा। मार्केट को आपके डायरेक्शन में चलना मजबूरी हो जाएगी और जो पॉइंट देंगे वहीं से शुरुआत होगी। मेरा नाम शशांक जैन है ना अभिषेक जी? फर्स्ट टाइम मुलाकात, राइट जी? तो नाम शशांक जैन है और इस बिजनेस में लाने का पूरा श्रेय आदरणीय श्री राम कुमार जी को जाता है, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। आपका जो एहसान मेरे ऊपर है वो शायद परमात्मा को तो मैंने नहीं देखा अपनी नजरों से, लेकिन आपके अंदर मैंने एक खुदा को देखा है जिसने मेरी तरफ दी। तो मैं शायद अपने किसी भी कृत्य से या किसी भी काम से या अपनी किसी भी कुछ भी समझ लो आपका एहसान नहीं चुका सकता, क्योंकि जब मैं था तो बस LIC के अंदर हम दोनों लोग थे बाय प्रोफेशन। 40 साल आज ललितपुर के अंदर ब्रांच को हो चुकी हैं। आज तक किसी ने MDRT नहीं किया है। हम ने फर्स्ट टाइम MDRT किया था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। MDRT USA होता है जो ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। सेकंड ईयर में सर का गैलेक्सी क्लब हुआ था, मेरा अगेन MDRT फिर से हुआ था। उसके बाद सर ने एक बात बोली थी मेरे से कि शशांक अपने पास एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है ही कि हम लोगों को इंश्योरेंस तो बेचते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा बेचो जिससे लोगों को भी फायदा हो। तो उस दिन सर से बात हुई तो सर बोले क्या, बोले 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम से कुछ नहीं होता। हम भी आज आपको क्या बोल रहे हैं, सर से थोड़ा सा नीचे बोल रहे हैं, 10-20-50 हजार की इनकम से कुछ नहीं होता। लेकिन सर उस समय हम लोगों को अच्छा लगा था, आज भी आता है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए हो जाता है, ऐसे कोई इशू नहीं है, वो आ रहा है। तो सर ने बोला कि इससे कुछ नहीं होता सर में, यदि कुछ बड़ा करना हो तो मार्केट को देखो, शेयर मार्केट को, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं जैसे ही घर पे जाके मैंने बोला कि अब आज से शेयर मार्केट का काम शुरू करेंगे, तो पिताजी अपने बढ़िया सही वाले रूप में आ गए। बोले मत मारी गई क्या? बोले उन्हें देख लो, हमारे कजिन है संजू, उनको देख लो। कई लोगों के उन्होंने नाम लिए कि इनको देख लो, उनको देख लो। इसने 25 लाख का लॉस किया, उसने 50 का किया, उसने 1 करोड़ रुपए का किया। वो डिब्बा खिलाते थे, वो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गए। मैंने उनको एक बात बोली, कोई एकाध व्यक्ति ऐसा तो बताओ जिसको पैसे बनाना भी हो। बोले है ही नहीं। तो मैंने अपने कजिन को बात की कि मैंने कहा आप जैसे लुटे थे तो किसी ने तो बनाया होगा। नहीं बोले बनता तो किसी का है नहीं। बोले यहाँ हमने कहा नहीं बनता, हमसे बोला जा रहा। सर कह रहे कि यार मतलब कोई व्यक्ति से बोला जाए कि यार 1.5 लाख की जॉब छोड़ के तुम मार्केट करो तो बताओ पैसा बनता होगा कि क्या होता होगा? बनता होगा। लेकिन उस समय जब आपको पूरी तरीके से लोग घेर लें तब आपको क्या लगेगा? उस टाइम यही लगेगा नहीं बनेगा, नहीं बने। अब ये अकेले थे जो ये कह रहे थे कि पैसा बनता है और बाकी पूरा सराउंडिंग एरिया क्या था कि पैसा नहीं बनता। अब बताओ मेरे को, असमंजस में हम पड़ गए कि भाई करें तो करें क्या। लेकिन आपके अंदर ना जब भी कभी देखना, आप लोग जब भी मिलते हो सर के अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जी मानते हैं ये साथ में बहुत टाइम से हैं आप लोग, भी नए कुछ नहीं पता आपके बारे में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। आप सोचो यार, हम लोग जब TCS बेच रहे थे ना, सर बोले कोई दिक्कत नहीं, बने रहो, रिलैक्स रहो, कोई इशू नहीं। बोले एक और बेच देना। तो मतलब लॉस में भी हम लोग ये दिमाग में रखते हैं कि यार हमारा लास्ट लॉस क्या हो सकता है, और यदि वहां पे है तो हमें कोई फियर नहीं है। मुझे फियर होता है, रियल बता रहा हूँ। मैं कई टाइम पोजीशन को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, मुझे फियर होता है। लेकिन आपको पता है कि ये हमारा लॉस है, ये हमारी एंट्री है, हम यहाँ लेंगे मार्केट को, कुछ भी करना हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस था सर के पास। तो सर से मैंने बोला कि मैंने कहा मुझे तो ये व्यू मिल रहे हैं, बताइए क्या करें। तो आपने एक ही बात बोली थी कि अमिताभ ने कभी एक्टिंग करने से पहले, एक्टिंग आती नहीं थी, आशा भोसले को गाना गाने से पहले गाना आता नहीं था, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने से पहले नहीं आता था। तो जब यदि वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम ट्रेडिंग सीख नहीं सकते? सीख सकते हैं। तो मैंने कहा सीखने की तो वहां बात ही नहीं हुई। जो घर पे था कार्यक्रम सेट था अपने लिए,
तो वहां तो सीखने की कोई बात ही नहीं कर रहा था। मैं आज भी हम किसी को, आपने भी बोला होगा कि भैया हम मार्केट सीखने जा रहे हैं, तो लोग पता क्या बोलते, मार्केट भी सीखी जाती, बोलते नहीं वो तो जुआ घर है, पैसे लगाओ, पैसे बनेंगे तो बढ़िया, नहीं तो चले जाएंगे भाई साहब। तो मैंने कहा नहीं यार, सर का लॉजिक तो है सीखना, तो सर का सीधा सा है सीखो और कमाओ, लर्न देन, ये याद कर लो भैया, लर्न देन लर्न देन, जब जब सीखोगे तब तक पैसा बनेगा, और जब जब आप सीखना बंद कर दोगे उस दिन पैसा बनना बंद हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक था। सर से बोला, अभी अभिषेक जी आपने बोला था कि मार्केट नहीं आती, राइट, आपने बोला नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तो हमें आती थी क्या? हम भी नहीं आती थी, मतलब आप ही जैसे थे, ठीक है, लेकिन हमने जो जो किया वो आपको नहीं करना, सिर्फ सुनना है ना, क्योंकि अपन को पता है ये दीवार है, यहाँ सर मारे हैं 18 महीने में और कई बार लगेगी, इसलिए ये दीवार है, ये सिर है, इसे यहाँ नहीं मारना है, बस ये अभी आपको 2 दिन के अंदर, और इस जो स्टोरी है पूरी प्रॉफिट यात्रा में, उसके अंदर आपको लेके जाना है। तो हुआ क्या भाई, सर ने एक व्यक्ति को बुलाया और बोले कि भैया उनका डीमेट अकाउंट खोल दो। डीमेट खोलता है, राइट, है ना, ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट की तरह ही, जहाँ से आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो कहलाता है। तो वो जैसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां पे ना बात हुई कि भैया ट्रेडिंग खोलना के लिए आपको डीमेट अकाउंट सर ने खुलवा दिया। अब जैसे ही खुलवाया तो सर का एक लॉजिक है, वो हमेशा कहते हैं कि भैया अकाउंट में मैक्स टू मैक्स आपको अभी अगले 6 महीने कितने रुपए रखना, 10,000 रुपए। आपको पता है यार क्या बात है 10,000 रुपए कितने रखना, 10,000। अभिषेक जी 10,000 अगले 6 महीने कितने रखना, 10,000। इस बात को गांठ बांध लेना, और नहीं रखोगे तो कांड सुनो क्या क्या होते फिर। 10,000 रुपए रखना है, तो सर ने बोला कि 10,000 रुपए रखो। हमने कहा ठीक है रख लिए, क्योंकि अपन को तो मार्केट आती नहीं थी, घर पे बोल नहीं सकते थे, तो क्या करते, इनको ही फॉलो करना था ना जी, इन्हीं को फॉलो किया। और जिंदगी में ये कह रहे हैं जब जब मार्केट से पैसा बनाना हो आपको ही फॉलो करना। भाई हम भी इनकी कॉपी मारते हैं सर की, अपन को कुछ नहीं आता, जैसे ये है वैसे ही कॉपी अपन ने मार दी। अब बताओ, जैसे यदि इस चीज की फोटो कॉपी करेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसा निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, कैसा निकलेगा, यही निकलेगा ना जी। ठीक है, देखो जैसे ही 10,000 रुपए लगाए, अब भाई बात आती थी कि भैया करना क्या है, तो सर ने बोला कि सेल होता, बाय होता, बस वो करना हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब अपन को क्या खरीदना क्या बेचना, 15,000 शेयर थे, को समझ में नहीं आता था अभिषेक, तो नहीं आता था समझ में, तो यार क्या करें। तो वो बंदा बोलता, बोले भैया हम बताते हैं कि तुम्हें क्या खरीदना है और क्या बेचना। भी सर बता रहे थे ना 2305 पे किसी की कॉल आई, लग गया ना उसका बंटा जिसने भी खरीदा। तो ऐसे ही अपने पास कॉल आई तो कभी 100 बन जाते, कभी 200 बन जाते, कभी 1000 चले जाते। ऐसे करते करते कम से कम 1 हफ्ता गुजर गया। भाई LIC से कितना आता था मेरे को, लगभग 1.5 लाख रुपए आता था। अब 1.5 लाख रुपए जब आता है यार, 100-200 रुपए दिन बने अभिषेक भाई, बताओ क्या होगा, काम करोगे? नहीं सर। आप क्या टीचर हो, राइट? कितनी सैलरी आती? 50,000 के आसपास, वही 50 मान लो, पर रफली जाता गणित में नहीं है। 50,000 रुपए इनको आते, मतलब महीने का दिन का 2,000 हो गया लगभग लाल जी। अब इनको बोले कि 100 रुपए कमाना है, मन लगेगा इनका? नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा सर जी। 100 रुपए के लिए मन लगाना पड़ेगा अगले 6 महीने। उसका लॉजिक समझो। सर ने बोला कि 6 महीने का लॉजिक है, आपको पहले सीखने के लिए 100 रुपए रोज बनाने हैं। तो बोले 100 रुपए रोज बनाने हैं भाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन यहाँ तो हाँ बोल जाते लोग, बाद में ये चीज यहाँ घर करती है। 7-8 दिन हो गए, 10,000 रुपए का अकाउंट 7-8 हजार पे आ गया। मेरे को समझ में नहीं आया, कभी 100 आए, 200 आए, ब्रोकरेज कटे, कुछ को अपन की बुद्धि नहीं आ रही थी। अपन को क्या चाहिए था, बड़ा पैसा। क्या चाहिए था भाई, बड़ा पैसा। तो अपन ने ना उस बंदे को बुलाया, हमने कहा हमारी सुनो, हमने कहा घर के तो हमें मानते नहीं है भाई साहब की, अपन को शिक्षा समझ में आ नहीं रही। वो बोलते 100 बनाओ, अपना 100 से काम चलता नहीं, तुम बताओ क्या करें। बोले आप बताओ क्या करना। हमने यार बड़ा पैसा चाहिए यार। तो वो बोला बड़ा पैसा, तो बड़ा पैसा लगाने से बनेगा। हमने बड़ा पैसा लगाने से बनेगा, कितना लगाना पड़ेगा? बोले आप बताओ कितना लगा सकते हैं। हमने तुम जितना बोलो उतना लगा देंगे। तो बस ऐसे ही बातचीत में हमने उनसे बोला कि एक बात है, हम पैसा तो पूरा लगा देंगे, लेकिन सर को नहीं बताना।
क्योंकि सर का लॉजिक क्या था, कितने लगाने थे, 100 नहीं लगाने कितने थे मार्केट में, 10,000। अब वो बंदे को मैंने यहाँ पे अपने बुलाया बर्डी चौराहे पे और उनको बोला कि भैया आप बताओ, तो वो बोले कि यार एक काम करो आप कितना, हमने कहा 1-2 लाख रुपए लगा देते हैं। तो उसने मेरे से बोला कि भैया एक शेयर है वेदांता का, एक शेयर था वेदांता का, एक शेयर था और बोले ये बहुत अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, इसको आप एक काम करो, एक लेवल है उसके ऊपर बाय कर लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें तो कुछ पता नहीं, आप बताते रहना जो भी आप बोलो, हम तो पैसा लगा दे रहे हैं। तो उसने बोला कि भैया 143 रुपए का भाव चल रहा और ये स्टॉक लगभग 160 रुपए तक जाएगा और आप इसे क्या कर लो, खरीद लो, इसे आप खरीद लो। और जैसे उसने बोला कि खरीद लो इस शेयर को, तो मैंने कहा कितने पैसे लगते हैं, लगभग 1-1.25 लाख रुपए लगेंगे आपके, और आपका वो फ्यूचर खरीदा जाएगा, एक फ्यूचर होता है और वो 28 दिन के लिए आपको उसमें टाइम मिलता है। मैंने कहा यार हमें नहीं पता, और अब हमारे पास कोई व्यक्ति भी नहीं कि हम किसी से क्यों लाल जी पूछ सके, सर को बोलेंगे तो ये क्या करेंगे, गुस्सा होंगे। तो इन्होंने, मैंने क्या किया कि भैया शांत रहे, और जैसे ही शांत रहे तो यहाँ पे सर को मैंने बिना बताए 143 रुपए पे इसको बेच दिया। इसके अंदर उस समय कितनी क्वांटिटी आती थी, 2400 क्वांटिटी के आसपास आती थी, है ना। तो इसे बेच दिया। अब जैसे ही बेचा तो अब नॉलेज तो थी नहीं, हम उसको फोन लगाए बंदे को, भैया कब आएगा, है ना। जैसे कोई का किसी ने बोल दिया कि 160 आना, तो अपन को तो पता नहीं, तो अपन बार बार क्या कहेंगे, भैया बताओ कब आएगा, अपन को कब बुक करना। तो उस स्टॉक का भाई 143 रुपए पे जैसे इसे हमने खरीदा था, क्या किया था अभिषेक जी, खरीदा था, और ये भाई उसी दिन कितनी आ गई, 139। फायदा हो रहा होगा, कितने का नुकसान हुआ, 4 रुपए का नुकसान हुआ। मतलब पहले एक दिन अपना कितने से कार्यक्रम सेट हो गया, 9,600, जितने लगाने थे उतने से तो कार्यक्रम शुरू हो गया पहले दिन। अब उसने कितने दिन बोला था, 28 कि भैया आ जाएगा। अपन क्या करते इसमें, इंतजार ही करते ना, इंतजार किया भाई। अगले दिन ये जो क्वांटिटी थी ना, ये स्टॉक अपना 138 के आसपास आ गया, 2400 और चले गए। इसी दौरान उसने क्या किया, हमें 1-2 बार खरीदवाया, बिकवाया, उल्टे सीधे कार्यक्रम कराए, उसमें भी साथ में लॉस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे 135, 3 दिन गुजर गए भाई, लॉस क्या हो रहा, घट रहा कि बढ़ रहा, लॉस बढ़ता जा रहा था। जैसे ही लॉस बढ़ता जा रहा था तो लास्टली एक होप थी हमारे पास, कौन था वो, सर। तो भाई ये हमेशा याद रखना, गलती मानना है में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन हम क्या था उस समय कुछ गलत उसमें आ गए थे, उनकी बात को मान लिया। उस बंदे से बोला कि भैया क्या करें, बोले यार वो क्या था, ट्रम्प को चीन आना था, चीन में बातचीत होनी थी, बातचीत होती तो कहाँ पे इस बात की बात होती, उससे मार्केट में तेजी आती, तुम्हारा पैसा बन जाता। हमने कहा भाई यदि वो ट्रम्प मान नहीं आया तो हमारे तो 1 लाख चलेगा, तुम पहले तो बता दे कि ट्रम्प को पहुंचने तो दो चीन। अब वो रुक गया कहीं बीच में, अपनी लग गई खामोखा में। अब हम फिर उससे 3 दिन बाद की बंदे से मैंने कहा भैया पहुंचाओ उनको, बोले यार पहुंच रहा भी। तो हमने कब पहुंचेगा, बोले जब पहुंच जाएगा आपका पैसा बन जाएगा। हमें लास्टली लगा, हमने कहा अफसर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपन इतनी दम रखते थे लॉस खाने की। हमने सर को बोला, हमने कहा सर एक कार्यक्रम किया था अकेले में, उसके ये परिणाम है, 143 पे बेचा था, बाय किया था, 135 रुपए आ गया है, और हमें लगभग उस सब टोटल मिला के उस दौरान जो टोटल लॉस हुआ था 39,000 रुपीस का लॉस हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें 1-2 बार ट्रेडिंग की थी, वो भी गलत हो गई थी। वो क्या बोलते एवरेजिंग कराई जाती, लो में नीचे की और खरीद लो और बेच लो, उसमें एवरेज आया, तो वहां भी लॉस हुआ था। लेकिन टोटल मिला के मैं पहली ट्रेड में, तो सर को हमने बोला कि सर ये पोजीशन है क्या करें, तो सर ने बोला कि ठीक है इस पोजीशन को क्या करो पोजीशन क्लोज कर दो। अब बताओ भाई, जिसने कॉल दी थी वो क्या बोलेगा, कितने दिन बचे थे अभी लाल जी,
24-25 दिन बचे थे। तो उसको मैंने बोला कि भैया यार अच्छा नहीं किया तुमने यार, पहली बार ट्रेड कराई, 39,000 का लॉस आ रहा। तो उसका क्या था कि अभी ट्रम्प कहाँ जा रहे हैं? चीन। वो पहुंचे नहीं पहुंचे वो उसका लॉजिक था क्या? अच्छा उससे बोला लॉस हो रहा, पोजीशन काट रहे, तो वो क्या बोलता है? होल्ड करो रुको रुको। तो सर ने क्या किया था? पोजीशन क्लोज करवा दी। तो लॉस किसने कराया? उसने कि सर ने? उसने क्या कराया? लॉस तो सर ने कराया ना, उसका तो ट्रम्प अभी पहुंचा ही नहीं, वो तो अभी प्रक्रिया में था, आशा में है। हाँ देखो भाई साहब अभी भी उसी के साइड बता रहे, भाई साहब के लॉजिक को देखो। हमें भी यही लगा था कि सर ने लॉस कराया, ठीक है। अभी हमें कितने का लॉस आ रहा सर? 39,000 का। और प्राइस कितनी थी? 135 रुपए, शायद 15 पैसे या 50 पैसे के आसपास रही होगी उस समय प्राइस। उस समय हमें भी लगा था कि सर ने ही हमारा लॉस कराया, लेकिन भाई उसके बाद देखो ये जो प्राइस थी, इसने जो लो बनाया था वो 80 रुपए के आसपास का लो बनाया था। 1 लाख पूरी चली गया। हाँ? कम पड़ जाती 1 लाख। 1 लाख क्या होते? चले गए। तो अब फायदे में थे रहे हम की लॉस में? फायदे में रहे तो जब सर ने क्लोज करवाई तो आप फायदे में तो रहे। तो पहले क्या लग रहा था? सर बेकार लग रहे थे। अब कौन लगा? अभी बेकार लगे। आज तक उनके ट्रम्प नहीं पहुंचे भाई साहब। अभी कहो तो वेदांता का चार्ट दिखा दें, अभी भी 105 पे चल रहा। 36 को चल रहा ट्रम्प को चीन आपका। मतलब थोड़ी बहुत आशा होगी उस बंदे को। नहीं बात तो सही कर रहे हो। मतलब आप समझो कि ऐसे ऐसे लॉजिक देके कॉल जनरेट की जाती। वहां से एक लॉजिक मिला कि भैया आज के बाद किसी की कॉल नहीं लेनी। आपको भी जिंदगी में याद रखना, कभी भी ट्रेडिंग कैरियर के दौरान किसी की कॉल नहीं लेनी, YouTube नहीं देखनी, अखबार नहीं पढ़ना, हम कभी नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो भाई, यदि सफल होना है। तो जैसे ही अब सर लॉस हो ही चुका था, सर से बोला कि सर इतने लॉस हो चुके, घर के सही बोलते थे, जुए घर है, यहाँ तो पैसा नहीं बनता। लेकिन सर का लॉजिक था कि लर्न देन अर्न का एक लॉजिक था, लर्न देन अर्न के उस लॉजिक पे काम किया। सर ने बोला कि भैया एक कोर्स है, उसे परचेज करते हैं। एक YouTube पे बंदा आता है और वो एक अपना कोर्स प्रेफर करता है कि मैं 15 साल से टीचर हूँ और वो 12 साल से टीचर हूँ और मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कोर्स तैयार किया है, आप उसे सीखोगे तो पैसा बन जाएगा। तो अपने सर तो सीखने में माहिर है, वो तुरंत है ना, पूरी हम लोग जहाँ भी जाते हैं सर का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कोई सीखे नहीं सीखे लेकिन उनका हाथ पहले उठ जाता है। कई जगह हाथ उठाया भी सुनाएंगे, अपन की समझ में ही नहीं आती, अपन की चीजें नहीं दिमाग में घुस पाती, आपके हाथ पहले उठ जाते। सिखा रहा मतलब सीखना है, सीधा सा लॉजिक चलता। तो सर ने बोला कि ये कोर्स लिया, ऐसे देखो, उसे देखा, 28 वीडियो थी, उसके अंदर सिखाया गया एक टॉप होता मार्केट के अंदर, एक बॉटम होता। मतलब टॉप ये हो गया, छत हो गई, बॉटम जमीन हो गई। बोले एक बॉटम होता है, एक टॉप होता है। जमीन से उठा लोगे ऊपर तक जाएगा, फायदा होगा। बॉटम से बेच दोगे तो यहाँ तक आएगा तो फायदा हो जाएगा। ये टॉप बॉटम वो अपने 28 वीडियो के अंदर डिस्कस करता रहा। डबल टॉप बनते, डबल बॉटम बनते, ट्रिपल टॉप बनते, ट्रिपल बॉटम बनते, बॉटम टॉप की साइकोलॉजी में आपको जो भी सिखाया जाएगा तब कि वो दिमाग में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 28 घंटे के 28 वीडियो का वो पूरा सेट था, हम लोगों ने उसे देखा और देखते ही हम लोगों ने क्या किया भाई, एक वहां पे न्यूज चलती थी उस समय, और आज भी है वो न्यूज रिलायंस के अंदर, ये 1308 रुपए पे इसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1308 रुपए पे इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, पूरे दुनिया के अंदर ये न्यूज चलती थी। उसी समय हम लोगों ने वीडियो देखा था। वीडियो देखते ही एक दिन 3:20 का टाइम था शायद, मेरे को ध्यान है। तो बंदा कभी फोन नहीं उठाता था। हम लोग कई क्वेश्चन थे जिनका आंसर नहीं देते थे। हम लोग बोलते ना 100 दिन का फॉलो अप करेंगे आपको, रोज स्टाफ से फोन जाएगा, हम लोग भी फॉलो अप करते हैं, ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। वो बंदा बोलता था लेकिन किया नहीं भाई। जितने भी जवाब थे हम लोगों को ढूंढने पड़ते थे और वो बंदे से नहीं मिलते थे। लेकिन उस दिन ऊपर वाले की असीम कृपा थी हम लोगों के ऊपर। जैसे ही रिलायंस 1308 पे आया, उसको भाई साहब फोन लगाया, बंदे ने अभिषेक भाई पहली बार में फोन उठा लिया, क्योंकि उस दिन सनी देवता टोटल हावी थे, कोई इश्यू नहीं था। तो बोले हम टोटल फ्री है, शशांक के ऊपर बाकायदा आशीर्वाद देंगे।
तो 1308 रुपए पे रिलायंस चल रहा था। सर को फोन लगाया कि सर आपने जो पढ़ाया है उसी लेवल पे रिलायंस चल रहा है, इसे क्या खरीद लें? बोले बिल्कुल खरीद लो। बोले इससे अच्छा लेवल तो कभी रिलायंस में आ ही नहीं सकता और इससे अच्छा सपोर्ट नहीं है, आप खरीदो, ये बहुत अच्छे रिजल्ट इन फ्यूचर में आपको देगा। अब बताओ भाई, जिसका कोर्स था वही टीचर था, है ना? अभिषेक जी, जो आप पढ़ाते हो क्लास में, लोग तो उस पर भरोसा करते ना? बच्चे तो वही सीखेंगे जो ये पढ़ाएंगे। तो अपन को गुरुजी ने बोल दिया भाई साहब कि 1308 का लेवल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, फिर तो खरीद सकते ना। क्या दिक्कत थी बताओ? कोई दिक्कत नहीं। 1308 रुपए पे जैसे फोन पे बात कर रहे थे, ये 1308 की प्राइस कहाँ आ गई? 18। तो जो वो कह रहे थे तेजी आएगी, वो तेजी आई कि नहीं आई मार्केट में? इसीलिए बोलते कभी भी ट्रेडिंग के दौरान फोन नहीं अटेंड करना। जब भी ट्रेडिंग करो, फोन को साइलेंट करो या फोन को वो एयरप्लेन पे तो नहीं होगा क्योंकि फिर नेटवर्क नहीं, वो नहीं आएगा नेट। कॉल आपको बंद करनी है, ठीक है? इसलिए लॉजिक है। क्योंकि हम कितने में खरीद लेते? 1308 पे, तो भाई 10 रुपए का फायदा होता है नहीं होता? तो अपन ने कितने में पोजीशन बनाई? 1318 पे। 1318 पे। बगल में कौन बैठा था? सर। तो भाई जब हम लेंगे तो फिर ये छोड़ेंगे क्या? अब देखो, इनकी मार्केट हमेशा सही रहती। लोग बोलते ना मार्केट गलत, मार्केट कभी गलत नहीं होती, मार्केट हमेशा सही होती। जैसे ही मैंने 1308 पे बाय किया, प्राइस कहाँ आ गई? 1308। अब हमने सर को बोला कि सर 1318 पे हमने तो इसे खरीद ही लिया है, आप बताओ 1308 फिर से आ गई, आप खरीद लो। तो इनको तो 10 रुपए कम में मिली ना चीज, तो इन्हें तो और फायदा होगा कि नहीं होगा? इन सर को भी अपन ने कितने पे बाय करा दिया? 1308 रुपए। 1308 रुपए पे। और बस 1308 पहले से बाय करा के रिलैक्स बैठेगी। अब तो गुरुजी ने बताया था लेवल अच्छे आएंगे। बस भाई शुरुआत वहां से हुई कि लर्निंग क्यों जरूरी है और सही लर्निंग क्यों जरूरी है, वहां से एक डिसाइड हुआ। नेक्स्ट डे जैसे ये स्टॉक खुला भाई 1260 रुपए, सॉरी कितने रुपए में खुला? 1260 रुपए। 500 लॉट थी, एक फ्यूचर के अंदर 500 शेयर थे। कितने रुपए का लॉस आ रहा सर? 50 रुपए का आ रहा है एक शेयर पे। तो नियर अबाउट कितने का लॉस हो गया? 25,000 रुपए का लॉस खुलते ही मार्केट। अब बताओ, उसने तो बोला था कि 1308 का बहुत अच्छा लेवल है। लाल जी समझो लूटा कैसे जाता अभिषेक जी, चीजों को देखो आप। अब क्या हुआ? अब यहाँ बोला गया, उनसे फिर बात की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब हम दोनों लोग अकेले थे, वही एजुकेशन थी हमारे पास 28 वीडियो की कि करें तो करें क्या। तो हम लोग का एक लॉजिक था कि भैया चलो 1260 खुला, कभी ना कभी सर ऊपर आ ही जाएगा, फ्यूचर में हम लोग थे। अब मार्केट भी क्या करती, हमें सही करती। मार्केट ने क्या किया, 1260 से हाई बनाया 1280 रुपए का, और फिर नीचे यहाँ आई 1270-72 के आसपास। दिन भर क्लोजिंग ऐसे चलती मार्केट क्लोज कितने पे हो गई? 1272 पे। अब बात आई दिमाग में कि यार मार्केट गिर तो रही है, तो अब कहाँ जाएगी? ऊपर ही जानी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा चलो यार आज 25,000 का लॉस आ रहा, अभी अपने पास फ्यूचर है, टाइम मिलेगा, है ना, तो उसे अपन कवर कर लेंगे। अब उसको क्या हुआ, नेक्स्ट डे से स्टॉक की ओपनिंग हुई भैया 1220 रुपए, और उससे नेक्स्ट डे 1180 और लास्ट में 1085 रुपए पे स्टॉक आया। स्टोरी को बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। 1085 रुपए पे अपना पूरा अकाउंट खाली। 1 लाख रुपए का फ्यूचर खरीदा। 4 दिन के अंदर एक मेल आती है कि 8,000 रुपए, 9,000 कुछ रुपए का एक लेटर आया कि भैया ये 9,000 रुपए जमा करो, नहीं तो कोतवाली में मिलो। सिंपल सा, क्योंकि 1 लाख जो लगे थे वो भी साफ हो चुके थे और 9,000 रुपए कंपनी का निकल रहा था कि और चाहिए, वो भी उन्हें चाहिए थे। ऐसा जो हमारे साथ हुआ, सर के साथ तो वैसा हुआ नहीं होगा। हुआ तो नहीं हुआ है स्टार्टिंग में हुआ साथ ही में तो थे उस टाइम। तो फिर इनको क्या हुआ फायदा? नहीं सर, तो जो आपको हुआ वो
अच्छा फंसाया किसने था? आपने अच्छा देखो यार तो हमने कहा वो सर फंसाया ने भाई फंसवाया था हैं? सर हाँ देखो ये सही है, कोर्स किसने दिखाया था? अदाब आपने है हैं? अदाब आप ही ने देखो अभी यही 2 लोग हो गए यार, मतलब ये सीधी सी बात है, जो इनने फंसाया हमने फंसाया, लेकिन हम दोनों का बोलना, ये मिलना बोलना बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे गुण हैं, और अपन को थोड़ा सा फील हुआ कि यार हमारे कारण सर को लॉस हो गया, नहीं तो उन्हें लॉस नहीं होता। कम से कम हम खरीदे थे, चुपचाप बैठे रहते, तो हमने, है ना, कई बार हमारे साथ सर की बहुत सारी ट्रेड नहीं हो पाती, सर बोलते, और सर हमेशा सही होते। हम बहुत टाइम, अभी परसों की बात है शायद, एक दिन हमसे गलती हुई, उसका हमें रियलाइज भी होता है, सर बोले कि इंडसइंड बैंक को 500 कुछ पे बेच देते हैं, हमने बोला नहीं सर ऊपर जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाते, 2 मत हो जाते, तो जो सही भी होता वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता, तो हमारे कारण सर उस दिन ट्रेड नहीं ले पाए, तो उस ट्रेड में 20-25 हजार में सबको बन जाता। तो हम आज भी सर के सामने बहुत गलतियां करते हैं, और शायद हमारी होती रहेंगी, लेकिन आप में एक बहुत अच्छी काबिलियत है कि कभी भी आपने हमें डीमोरलाइज नहीं किया कि शशांक गलती हो गई तो तुम काम छोड़ दो, या शशांक गलती, मतलब ये तो नेगेटिविटी तो आपके पास दूर दूर तक नहीं है, लेकिन कभी भी डीमोरलाइज कभी नहीं करते हैं सर, हमेशा एक ही चीज है, चलो लर्न देना, सीखते जाओ। अभी भी परसों सर से कुछ बात हुई, कुछ हमारी पर्सनल, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी मिस्टेक थी, उनको सर ने करेक्ट कराने के लिए बोला कि आप ट्रेडिंग में रुक नहीं रहे हो, या थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करो, या कुछ और ऊपर जो पैनिक आते हैं वहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक थे जहाँ पे सर से डिस्कस होती रहती है। मैं पूरी तरीके से अभी ये नहीं बोलता हूँ कि सीख गया हूँ, क्योंकि इस मार्केट को कोई कभी नहीं सीख सकता, ये मार्केट रोज नया एक्सपीरियंस आपको देगा। बहुत सारे लोग हैं जो सीखने का अपना एक ठप्पा लगा लेते ना, वो उस दिन से डी ग्रोथ में चले जाते हैं। रिलायंस का पेट्रोल क्यों बिकता सर? क्योंकि उसने नए तरीके से बेचना शुरू किया है उसे, है ना। आज एचपी को देख लो, एचपी के और रिलायंस को देख लो, जमीन आसमान का फर्क है साहब। उससे पहले कोई कंपनी चलती थी, वो एक और वो बेचती थी, उससे बेटर भारत हुई, भारत पेट्रोलियम से बेहतर ये हुई। एचपी का तो भी इतना ज्यादा लोग मतलब, है ना, यूज ही नहीं करते कुछ है, मतलब जो भी हो पहले के ऐसे, तो मतलब अपग्रेड होते जाओगे तो चीजें अच्छी होती जाएंगी। यहाँ पे सर लगा कि वास्तव में ना तो कोई बहुत अच्छे से एजुकेशन दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या करना था, पैसा बनाना था, एक ही भुक्ति क्या करना था, पैसा बनाना था। तो उनको देखा कि यार इनकी एजुकेशन सही नहीं है, तो एक कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति और था जो बोलता था कि भैया हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी है और मैं मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी से पैसे बनते हैं। तो उस बंदे का कोर्स करने के लिए हम लोग दिल्ली गए। तो उस दौरान बीच में सर की एक बार तबीयत खराब हुई थी, तो सर का इलाज चल रहा था इंदौर के अंदर। तो उस इवनिंग में उससे एक बात हुई बंदे से, वो बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ, हैदराबाद का है, बोले दिल्ली आ रहा हूँ और वहाँ पे मैं आपको क्लास दूंगा, आप अटेंड करिए, उसकी फीस जो थी वो आप पे कर दीजिए। तो जैसे ही वहाँ बात हुई तो सर बोले चलो यार इनको सीखते हैं, वो कोई मैटर नहीं कि फीस में 20-25-50 हज़ार लग जाएंगे, लेकिन जिस दिन बनेंगे पैसा, जब 1 लाख जा सकता तो 1 लाख आ भी तो सकता सर। यदि कि हमारा 1 लाख गया है तो किसी का 1 लाख आया होगा। तो वहां पे सर ने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन कभी सर के सामने कोशिश करते हैं एक अच्छे स्टूडेंट बनने की, कभी आर्गुमेंट नहीं करते, और जब भी करते हैं तो शाम को जाके अपने आप को रियलाइज कर लेते हैं कि आपके सामने हमें तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि तर्क वितर्क में चीजें बिगड़ती हैं ना कि अच्छी होती है। तो बस सर ने बोला कि चलना है, मैंने कहा सर चलते हैं। तो दिसंबर में तो अच्छी गर्मी पड़ती है तिलक जी, दिसंबर में गर्मी ठंड होती है, सर्दी क्या हो? हाँ सर्दी ही है सर, ठंड का। अच्छा सर्दी ही है, चलो सर्दी पड़ती ना, अभिषेक सही बोला तो अब ठीक है, बता दिया करो भाई कि गलत बोले तो, क्योंकि फोटो कॉपी करने में ना कभी कभी अक्षर काले हो जाते, तो सर की है ना। तो देखो वहां पे ना सर को बोला, हमने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली जाना है, कोई पास तो है नहीं, तो नियर अबाउट अपन कोशिश करते 1-2 दिन बाद चले या कुछ अपन मैनेजमेंट जो भी आप उचित समझे। तो सर बोले नहीं चलना तो है ही, कुछ भी हो चलेंगे।
तो जैसे जा रहे थे भाई, तो अब 4 घंटे में बताओ कहाँ से यार टिकट विकेट की व्यवस्था होगी भाई? हो सकती? हो जाएगी। अरे यार नंबर ले लो इनका, कभी जरूरत पड़े तो सेम डे में हो जाती। नहीं 4-5 घंटे पहले। हाँ भाई 4 घंटे। कौन सा वो एक ऑप्शन आने लगा, वो तत्काल ऑप्शन, तत्काल वाला, उसी में हमने किया था, टेंशन नहीं लो उसमें है ना। तो उसमें क्या हुआ कि अब मैंने सोचा एसी का मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो उस दौरान एक स्लीपर का हम लोगों को सीट मिली थी, और हमने कहा सर बोले काम तो चला नहीं है, कैसे भी चलो। तो भाई जो मिली थी वो बड़ी आपातकालीन खिड़की मिली थी, और है ना एक स्लीपर था, और उस पे भी आपातकालीन, एसी वैसी कुछ नहीं था, आपको चक्कर में नहीं पड़ना। एसी था तो सर आपातकालीन, हाँ? एसी पूरा ही था वो तो। अच्छा खिड़की पूरी आपातकालीन। चलो कोई, तो वहां पे ना बढ़िया, और रेलवे का तो माशाअल्लाह होता भाई साहब, है ना। खिड़की में बाकायदा पूरे छेद थे। आपकी बात बिल्कुल सही थी जो इनने बोला, बाकायदा सब जगह से हवा आ रही थी। तो हवा भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सर्दी थी तो हवा लगना अच्छा है। तो उस दौरान एक चीज 11 साढ़े 11 बजे रात को एक महसूस हुआ कि भाई जहाँ 1.5-2 लाख रुपए शांति से घर बैठ के बनते थे LIC करके, यहाँ क्यों यार लाख 1.5 लाख रुपए के लॉस करके, और 20-20 हजार रुपए 25-25 हजार रुपए की फीस पे करके क्यों पढ़ने जा रहे हो। तो वहां एक बात लगी यार दिल में कि यार इसे छोड़ना चाहिए। तिलक जी बताओ, 1.5-2 लाख का लॉस हो, महीने 2 महीने 4 महीने गुजर चुके हो, आप कहीं नहीं पहुंचे हो अभिषेक जी, तो क्या करोगे? इस धंधे को छोड़ोगे कि करोगे? छोड़ेंगे सर, लेकिन नेगेटिविटी आएगी ना, बिल्कुल आएगी। पहली बात तो यार आप लोग सच बोलते हो, वास्तव में आप लोग काबिले तारीफ हो। सच बोलना बहुत जरूरी है। दिमाग में अपने भी आई यार कि छोड़ देना चाहिए। जैसे ही भाई साहब झांसी गुजरे तो पानी ने कहा कि यार हम गाय को पीछे रह जाएं, है ना। जैसे हवा चली रही थी, हवा ने बोला कि यार हम और गाय को रहे, बाकायदा इज्जत से पानी बरसा, है ना। तो जिस खिड़की से हवा आएगी उससे पानी तो आ नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज आ सकती, नहीं आ जाएगी, दोनों आ जाएंगे सर। बताओ अभिषेक जी, क्यों हवा आ रही तो पानी कहां से आएगा? दोनों मिलके आ सकता है। अच्छा तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इतने शुभचिंतक बैठे लोग। अब भाई एक सीट थी, हालात सुनना, हंसना नहीं हो भाई। सीट एक ही थी, आधी सीट आपातकाल में चली गई, पानी गिर रहा था, हम सर आधी सीट पे बढ़िया अपना बैग लिए चुपचाप बैठे थे, और मन कर रहे थे कि यार कहाँ यार मार्केट को यार फंस गए। तो सर पता क्या बोलते, बोले देखो यार बढ़िया रहा। हमने कहा क्यों सर? पानी बरस रहा, बादल हवा चल रही। हमने कहा आप कह रहे बढ़िया रहा, ऐसे बैठे हैं। बोले देखो दूर दूर बैठे हो तो ठंड लगती, अब आधी पे पानी बरस गया, अपन लोग बगल बगल में बैठे, ज्यादा ठंड तो नहीं लगेगी। हमने कहा हद हो गई आपकी सकारात्मकता की, यहाँ सब जगह से बची पड़ी, आपको अभी भी लग रहा कि सही है। तो वहां पे जाके ना जैसे तैसे उस रात को गुजारा। अगले दिन क्लास में पहुंचे, एक लॉजिक को लेके उस बंदे ने हमें बुलाया था, है ना। वो लॉजिक था कि हम आपको एक पैटर्न सिखाएंगे, उस पैटर्न पे मार्केट काम करती है। 2 दिन के अंदर भाई साहब, 2 दिन के अंदर कम से कम उनसे 10 से 12 बार ये बात बोली गई, जिस चीज के लिए आपने पैसे लिए हैं कृपया वो चीज तो सिखाओ, है ना। आपको भी लग रहा होगा जिस चीज के पैसे लिए वो तो सिखा ही नहीं रहे, कथा कहानी सुना रहे, है ना। ये अपन उस जगह तो पहुंचे ही नहीं, लेकिन आपको पक्का देंगे, उन्होंने हमें नहीं दी थी। उन्होंने ये बोला 2 दिन की क्लास चली, 2 दिन की क्लास में ये बोला कि हमारे पास एक लॉजिक है, इस पैटर्न पे चीजें काम करती हैं, और यदि आप ये सीख जाओगे तो पैसा बनेगा। उन्होंने जैसे बोला कि पैसा बनेगा, तो सर ने बोला कि भैया वो सिखाओ जो जिससे पैसा बनेगा। सीधी सी बात है ना प्रिंस भाई, बिल्कुल धन्यवाद जी, कि वो सिखाओ जिससे पैसा बनना है। ये कथा कहानी आप अपनी बंद करो। उनको फिर दूसरे दिन भी बोला, कल नहीं बोलना पड़ेगा आपको ये बात हमसे, आज बोल सकते हो, कल ही बोलनी पड़ेगी, हम सिखाएंगे। क्योंकि पहले बेस पे आना जरूरी है, आपको पता फैक्ट होना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, उससे फिर हम बचने का है ना। तो वहां बात आई कि भैया सिखाओ जिसके लिए आपने दिल्ली बुलाया है। तो 2 दिन बाद 3-3:30 बजे का टाइम था, एक बंदा आता 60-62 साल का होगा उसकी उम्र। तो वो बंदा बोलता है, बोले जिसके लिए आपको बुलाया गया था, यदि आपको वो सीखना हो तो 3 लाख रुपए फीस लगेगी।
कितनी 3 लाख रुपए वो फीस लगेगी और उसे मैं आपको फिर सिखाऊंगा, उससे आपको पैसा गारंटी से बनेगा और फिर आप मार्केट के बादशाह बन जाओगे। तो पूरी क्लास में थे 22 स्टूडेंट होंगे उस क्लास के अंदर। तो उसमें से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया कि भैया मुझे सीखना है। आप बता सकते हो पहला आदमी कौन होगा? भाई सर देखा, सोचो भाई, इन्हें लॉजिक आ रहे हैं समझ में। अपन ने क्या बोला था, सीखने की बात आ गई तो सबसे पहले हाथ कौन उठाता? सर। अब मैं पकड़ के बैठा, मैं कहा भैया 2 मिनट रुक तो जाओ, जो दिए पहले उसके जो 20,000 दिए उसका तो कुछ सीखने नहीं मिला 2 दिन में। सही है। और आप क्या रहती नहीं बोले सर कुछ नहीं होता 3 लाख देने से, 3 लाख से सीख जाओगे तो 3 करोड़ बन गए। हमने सर वो तो बन ही रहे, अपन देख रहे हैं पिछले 4 महीने में 1 लाख एक बार चले गए, 39 एक बार चले गए, और बीच में जितने कर्म किए वो भी छोटे छोटे थे, अच्छे थे, है ना। कुल मिला के हम उस समय 3-4 लाख के लॉस पे खड़े थे। और सर का भी अच्छा था लॉस, कोई कम नहीं था। तो उस समय सर ने हाथ खड़ा किया। तो अब बताओ, जैसे सर मान के चलो अपन जब जाते ना कपड़े वपड़े की दुकान पे या सोने चांदी की दुकान पे, तो दुकानदार क्या देखता? उस आदमी को देखता जो उस चीज को ज्यादा गौर से देख रहा हो। जैसे सोने की दुकान पे जाओगे तो मोस्टली आप अपनी बाइक के साथ जाओगे ना, दुकानदार आपसे तो बात ही नहीं करता। अरे मैडम ये चैन देख लीजिए, ये हार देख लीजिए। अरे मैडम, क्योंकि मैडम को तो पसंद करना, भाई इससे बात करो जिसे पैसे देना। लेकिन क्या होता, किससे बात करते कि पहले मैडम खरीद तो ले, पैसे तो इनके बाप भी देंगे। राइट, क्योंकि ये अपनी वाइफ को मना करेंगे तो रात में फिर इनकी तो सामत आ गई। तो क्या होता है, लोग किसे ढूंढते? जो मेन क्लाइंट है। तो उस पूरी क्लास के अंदर कौन था मेन क्लाइंट? सर। तो अब वो बंदा बोलता, जैसे टी ब्रेक हुआ आपका, आपको भी मिलेगा टी ब्रेक। तो टी ब्रेक के अंदर वो बंदा बोलता, हाँ जी कहाँ से हैं आप? सर बोलते ललितपुर से। अच्छा राम कुमार जी, आप 4 को लेके आए हो? जी 4 लोगों को लेके गए थे भाई साहब। पहली वाली एजुकेशन में मैं ही फंसा था, इस बार की में सर 3 और ले गए थे। एक इलाहाबाद से थे जो गंगा स्नान करके आए थे, एक यहीं के थे ललितपुर के, वो शायद आएंगे 2 दिन के अंदर, आपको उनसे भी मुलाकात होगी। तो हम 4 लोग गए थे। बोले कितने लोग लेके आए? 4। तो 3 लाख वाली क्लास में भी कितने आते? 4। तो कितने हो जाते भैया, पैसे कितने हो जाते? 12 लाख का क्लाइंट खड़ा था सामने। बोले हाँ जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपको असुविधा तो नहीं हुई? तो सर ने एक ही बात बोली, भैया जिसके लिए बुलाया पहले वो पढ़ा दो, हम तो 3 लाख अभी भी देने तैयार हैं, आप पहले वो तो पढ़ा दो जिसके लिए बुलाया। बोले नहीं वो हम आपको बताएंगे। फिर उन्होंने 1 मिनट के लिए सिस्टम लिया और बोले ऐसे ऐसे से लगाते हैं, ये नहीं बताया कि चलाते कैसे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ से ढूंढ लेना, यहाँ हमारा ये लॉजिक लगता है, बस इतना सा बोला था। ना तो प्रैक्टिस कराई, ना किसी पूरी क्लास के अंदर किसी को नहीं बताया था, सिर्फ एक छोटा सा हम लोगों को दिया था, इतना सा। उसके ऊपर भाई अगले 6 महीने हम लोगों ने काम किया है, और वो 6 महीने के अंदर जो पैसा बना है, इतनी प्रैक्टिस की गई है उस एक छोटे से लॉजिक के ऊपर। यदि वो सिखा देते तो सर सब पैसे बना लेते कि नहीं? हमारे भी 6 महीने बच जाते या नहीं बच जाते बताओ? जो हमें अभ्यास करने में लगा अभिषेक जी, वो तो बच जाता ना। अभी भी हमारे अभ्यास कहीं गलत है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे करेक्ट कर रहे हैं। तो उस बंदे ने वो चीज नहीं सिखाई थी, लेकिन ये गारंटी है कि हम जो उसे बोलते हैं उसका हमने नाम दिया, क्या दिया, क्या लिखा? ये हीरो की खान। ये क्या है जो हम आपको सिखाएंगे ना 2 दिन के अंदर, वो क्या है? हीरो की खान है भाई। और उसे यदि सीख जाओगे ना, मार्केट उसी पे डांस करती है। और 1 नहीं 2 नहीं 1000 चार्ट के ऊपर हम आपको प्रैक्टिस करा के बताएंगे। उस बंदे ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपको हम महारत हासिल करा के पहुंचाएंगे उस चीज पे। और इतने अभ्यास करा देंगे, इतने अभ्यास करा देंगे। ब्रूस ली हमेशा कहता है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसे 1000 तरीके से लड़ाई लड़ना आती है, लेकिन मुझे उस आदमी से डर लगता है जो जिसने एक काम का प्रैक्टिस 1000 बार की हो। जिस दिन वो बार मुझ पे करेगा मैं हार जाऊंगा। तो मेन होती है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब आपको प्रैक्टिस से ही आपको महारत हासिल होगी। यहाँ जो 2 दिन के अंदर आपको लॉजिक दिए जाएंगे, यदि 10,000 से 50,000 3 बार बनाने, उसके पीछे का लॉजिक है सर।
लाख रुपए लगा के लाख गवा दोगे ना, 2 साल रिकवर नहीं कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि हमारी पूंजी छोटी है अभी, राइट। इसलिए लॉजिक है 10,000 रुपए लगाने का। हमारा क्या जाता, सर आप खूब लगाओ 5 लाख रुपए, आपका ही तो लॉस होगा ना। लेकिन हमारा लॉजिक है 10,000 से जिंदगी नहीं चेंज होती। लेकिन मैं ये कहता हूँ 10,000 रुपए लगा के यदि आपने 10,000 से 50,000 3 बार बना के प्रैक्टिस कर ली ना, तो उससे सारे लॉजिक चेंज हो जाएंगे। तो ये मेन चीज होती है, इसे हमें काम करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि 10,000 से 50,000 3 बार आपको बनाने हैं। दूसरा लॉजिक हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस करनी है चार्ट के ऊपर, 1000 से ज्यादा चार्ट के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है। उसका भी लॉजिक यही है कि जब ये आंखें तैयार हो जाएंगी ना सर, तो फिर मार्केट जैसी चाहे चले कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बोलते हैं 1000 चार्ट का। दूसरा एक जो हमारा सेल्फ चेक का 100 डे का प्रोग्राम है, उस सेल्फ चेक का 100 डे का प्रोग्राम आपको वो बना देगा जो आप सभी सोच नहीं सकते। आप उस जगह पे पहुंच जाओगे, मतलब ये बोल लो अपने आप को पैसे छापने की मशीन बोलोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सेल्फ चेक आपको 100 डे का जो हमारा फॉलोअप के अंदर है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सारे लॉजिकों के साथ लॉकडाउन जब लगा है ना, तो लॉकडाउन शायद हम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। और उस लॉकडाउन के अंदर जिस इतनी हम आपको फुल कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहे हैं, उसका लॉजिक यही है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमें पता है यदि वो चीजें आप सीख जाओगे तो पैसा बनना स्वाभाविक है ना। तो उस लॉकडाउन में प्रॉफिट यात्रा की जर्नी की शुरुआत हुई। इस लॉकडाउन में वो सारे लॉजिक जो इस मार्केट के ऊपर अप्लाई होते हैं, जहां से पैसा बनता है, अपन को फालतू के कोई लॉजिक नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे जिससे पैसे बनते हैं, वो सारे लॉजिक 2 दिन के अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे मार्केट की यात्रा, इसलिए अभी हम आपको 5 से 7 मिनट का गैप देंगे। आप थोड़ा सा फ्री हो लीजिए और है ना रिलैक्स हो लीजिए, किसी को कहीं फोन पे बात करनी हो बात वो करके, और आप फ्री हो जाइए। 10 मिनट बाद अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे।